हेलो फ्यूचर मॉमीज एंड डैडी एंड वेलकम टू गाइना टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूं डॉक्टर बिमला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में, दैट इज मंथ 3 ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। ये वही महीना है जहां आपके पेट के अंदर नन्हा सा राजकुमार या राजकुमारी जो है अब वो सेलिब्रिटी बन रहा है, क्योंकि अब उसके फेस, हाथ, पैर और ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इन सब में मम्मी का हाल, उफ, कभी कभी मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, यूं ही रो देना एंड कभी कभी चक्कर आना। पर डोंट वरी। सो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स होते हैं तीसरे महीने में, बेबी कितना डेवलप होता है, डॉक्टर टिप्स एंड कुछ एसेंशियल टेस्ट जो इस महीने आपको करवाने चाहिए। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरा महीना जो प्रेगनेंसी का होता है वो वीक 9 से वीक 12 के बीच होता है। ये महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ होता है। अब बात करते हैं हम लोग मोमी का क्या हाल होता है। इस महीने कुछ लक्षण या सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस कर सकती है जो कि टॉर्चरस भी हो सकता है आपके लिए। मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी जैसा लगना, जी मचलाना या उल्टी हो जाना। ये हॉरर शो तो अभी चलता है इस महीने। ये कभी भी हो सकता है, रात में, सुबह में, दोपहर में, बस मॉर्निंग तो बस यूं ही नाम है इसका। दूसरा जो लक्षण आप इस समय एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है मूड स्विंग्स। कभी कभी यूं ही गुस्सा आ जाना, यूं ही रो देना। ये हॉर्मोन्स जो है ऐसा नाच नचाते हैं मानो कि इंडियन आइडल का कोई शो चल रहा है। अगला जो लक्षण इस समय आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट या स्तनों में थोड़ा सा दर्द फील हो सकता है एंड वो थोड़े हैवी हो सकते हैं इस महीने। अगला जो लक्षण है वो है थकान फील होना। पहले आप देखते थे कि बहुत काम कर लेते थे पर तभी भी थकान फील नहीं होती थी, पर अब थोड़ा सा काम करने से भी बहुत थकान फील होती है एंड नींद भी बहुत आती है, मानो किसी ने स्लीप मोड में डाल दिया हो। अगला जो लक्षण है वो है फूड क्रेविंग्स। अचानक से आइसक्रीम खाने का मन करने लगता है, कभी गोलगप्पे चाहिए होते और कभी रात के समय में अचार भी खाने का मन कर सकता है, और यदि नहीं मिले तो मोमी का गुस्से का वोल्केनो जो है वो फट भी सकता है। अगला जो सिम्टम या लक्षण है वो है वाइट डिस्चार्ज एंड बैक एक। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है एट टाइम्स, पर डोंट पैनिक, ये जो है तो कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगला जो लक्षण या सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन एंड गैस बॉम्ब बनना। कभी कभी कब्जियत हो सकती है एंड कभी कभी पेट बहुत फुला फुला भी लग सकता है एंड इसका साउंड इफेक्ट कभी कभी एम्बैरेसिंग भी हो सकता है। अब बात करते हैं मिनी ह्यूमन की, दैट इज बेबी के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए देखते हैं बेबी क्या कर रहा है तीसरे महीने में। बेबी जो है अब एक एम्ब्रियो से फीटस बन चुका है। बेबी का फेस बन रहा है, बेबी का आँख, नाक, लिप्स, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं बनना इस तीसरे महीने में। बेबी के हाथ एंड पैर जो लिम्बर्स जो दूसरे महीने में आ चुके थे, अब वो हाथ जो है, हाथ एंड पैर हिलने लगते जैसे बेबी डांस कर रहा हो। इसी महीने तीसरे महीने में बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन, लिवर, किडनी, ये सब डेवलप कर रहे हैं। बेबी की हार्ट बीट जो 5.5 बीट के करीब आ जाती है, उस समय वो हार्ट बीट उतनी स्ट्रांग नहीं होती। यही टाइम है जब बेबी की हार्ट बीट स्ट्रांग सुनाई देती है अल्ट्रासाउंड पे, धक धक। इस वक्त बेबी जो है एक प्लम की साइज का हो जाता है, दैट इज छोटा पैकेट बड़ा वाला धमाका। इस तीसरे महीने में जनरली ये आपका सेकेंड विजिट होता है टू द डॉक्टर, यदि आपने पहले रेगुलरली विजिट कर रहे हैं डॉक्टर को। तो इस समय डॉक्टर आपको एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करते हैं जिसे हम लोग NT-NB स्कैन कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ कितनी है, बेबी की हार्ट रेट कैसी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग कुछ रिस्क फैक्टर चेक कर लेते हैं फॉर डाउन सिंड्रोम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जिसे प्रेगनेंसी के दौरान मिस नहीं करना चाहिए। ये NT-NB स्कैन जो है वो वीक 11 से वीक 13 के बीच करवाते हैं। एंड प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के इस टाइम में कुछ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है सो दैट आप एंड बेबी दोनों ही स्वस्थ रहो, क्योंकि आप जो खाना खाएंगी वही तो बेबी तक पहुंचेगा। सो इस समय आपको क्या खाना चाहिए? सो डाइट में आपको आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करना है, जैसे कि पालक हो गया, खजूर है, राजमा है, अनार।
दूसरा ये कि आपको कैल्शियम रिच फूड्स की क्वांटिटी भी अपने डाइट में बढ़ानी है, जैसे कि दही हो गया, दूध है, पनीर हो गया। अगला जो है आपको वो प्रोटीन रिच फूड्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि नट्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, एग है। एंड डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना है। साथ ही ये कुछ रोस्टेड चना, मखाना, बनाना, ये सब भी अपने डाइट में इंक्लूड करना है। आप साथ ही माइल्ड योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इस समय प्रेगनेंसी में। अब और भी इम्पोर्टेंट पार्ट कि प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना है। कैफीन रिच फूड ज़्यादा नहीं खाना है, जैसे कि आप 1-2 बार कॉफ़ी पी सकते हैं पर ज़्यादा लेना नहीं है। दूसरा, आपको जंक फूड्स नहीं खाना है। आई नो ये टेम्पटिंग है पर बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, बर्गर नहीं। तीसरा, स्ट्रीट फूड भी नहीं खाना है, क्योंकि इसमें हाइजीन के बारे में मैं स्ट्रीट फूड्स के बारे में क्या ही कहूँ। और हाँ डैडी लोग, ये मत सोचना कि आपका रोल ख़त्म हो गया है। आपका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बड़ा है। डॉक्टर्स विजिट में साथ दो। डॉक्टर विजिट एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन में अकम्पनी करो टू बी मॉमीज़ का, इससे बॉन्डिंग बढ़ती है। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। प्रेगनेंसी के दौरान जब टू बी मॉमी का मूड बार बार बदल जाता है, वो इमोशनल हो जाती है, तो ऐसे में टू बी डैडी का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में टू बी डैडी गुस्सा न करे, शांत रहे एंड हर वक्त सपोर्ट करे। मम्मी को रिलैक्स फील करवाना, आइदर थ्रू फनी वीडियोस या छोटी छोटी आउटिंग्स पे मम्मी को लेके जाना, या फिर एक कर्डर एट टाइम्स, वो भी इनफ हो सकता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि अब आपका बेबी एक ह्यूमन लाइफ शेप में आ गया है एंड आप भी इस जर्नी को इमोशनली एक्सेप्ट कर चुकी है। एंड कभी ओवरवेल्म फील करो तो याद रखना कि तुम सुपर वुमन हो। सो मॉमीज चिल करो, गोलगप्पे एंजॉय करो एंड इस जर्नी को भी एंजॉय करो। एंड यस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड सी यू इन मंथ 4 ऑफ प्रेगनेंसी।